तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपने कभी अपना पास्ट विजिट किया है या फ्यूचर? अरे आंसर देने से पहले एक चीज़ बताइए, पास्ट ये 2-3 साल पुराना पास्ट नहीं जहाँ आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे, या फ्यूचर जो आप सपनों में देख लेंगे हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ जहाँ आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी वाला पास्ट। या फ्यूचर भी ऐसा जब आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे या और बड़े बच्चे हो जाए। नहीं देखा? ओके, कहीं सुना तो होगा या किसी और को देखा हो। कहाँ? मूवीज़ में देखा है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है या जो चैप्टर है हमारा द टेरेडेक्टाइल्स एग, क्लास 8 से है और इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो स्पेलिंग देखिए पहले तो टेरेडेक्टाइल की, PTERODACGYL। तो यहाँ तो पी भी आ रहा है बट पी ना होके टेरेडेक्टाइल्स एग है। क्यों? क्योंकि पी साइलेंट है। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बदन बाबू वॉज अ क्लर्क। बदन बाबू एक क्लर्क थे। ही वर्कड इन एन ऑफिस ड्यूरिंग द डे। और सुबह के समय वो अपने ऑफिस में काम करते थे। एंड इन द इवनिंग ही मेड सम टेल्स टू एंटरटेन हिज इनवैलिड सन बिल्टू। और शाम को वो क्या करते थे? अपने बच्चे को एंटरटेन करने के लिए स्टोरी सुनाते थे। द लिटिल बॉय कुडंट मूव अराउंड। छोटा बच्चा इधर उधर नहीं घूम सकता था। एंड लुक फॉरवर्ड टू द स्टोरीज टोल्ड बाय हिज फादर। और अपने पिता द्वारा बताई गई कहानियों का इंतजार कर रहा था। वन इवनिंग ऑन हिज वे, बदन बाबू सिट्स ऑन अ बेंच बाय द रिवर साइड थिंकिंग ऑफ अ स्टोरी टू टेल हिज सन। एक बार क्या हुआ, एक शाम को जा रहे थे तो वो कहाँ बैठ गए बदन बाबू? एक बेंच पे, जो कहाँ थी? रिवर के साइड में थी। और क्या सोचने लगे वो? कोई स्टोरी अपने बच्चे को सुनाने के लिए। जी हाँ, ये शाम का समय है जब बदन बाबू अपने घर जा रहे हैं और अपने बच्चे के लिए स्टोरी की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। चलो पढ़ते हैं आगे क्या होने वाला है। कोई स्टोरी बना रहे हैं या कुछ होता है यार। नमस्कार, अभी एक आवाज़ आती है, कौन सी? नमस्कार। बदन बाबू टर्न एंड फाउंड अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग नियर द बेंच। बदन बाबू ने जैसे ही टर्न किया आवाज़ सुनकर नमस्कार की तो उन्होंने क्या देखा? एक स्ट्रेंजर है जो खड़ा हुआ है उनके पीछे, उनकी बेंच के पास में। अ मैन एक्सक्रीडिंगली थिन। एक्सक्रीडिंगली का मतलब होता है बेटा बहुत अत्यधिक पतला आदमी था जो खड़ा हुआ था। अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। और कितने साल की उम्र थी उसकी? कम से कम 50 साल। अबाउट का मतलब होता है एग्जैक्टली ना बताकर इधर उधर थोड़ा बहुत, मतलब एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली बता दिया। वेयरिंग ब्राउन ट्राउजर्स एंड अ जैकेट। अब क्या पहना था उसने? ट्राउजर्स पहने थे। बेटा कभी भी ट्राउजर नहीं बोलते सिंगुलर में, ट्राउजर्स ही बोलते हैं, क्योंकि उसके जो पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ट्राउजर्स आएगा, ट्राउजर कभी नहीं आता। उसने क्या पहना हुआ था? ट्राउजर्स एंड अ जैकेट। एंड अ ज्यूट बैग स्लंग फ्रॉम हिज शोल्डर। और उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पर क्या लटका हुआ था? एक ज्यूट का बैग। अब कंट्रेप्शन हंग फ्रॉम हिज चेस्ट। और वहाँ पे मतलब एक स्ट्रेंज लुकिंग मशीन थी जो उसके ईयर्स पे लटकी हुई थी या चेस्ट पे। द रबर ट्यूब्स अटैच्ड टू इट वर प्लग्ड इनटू द मैन्स ईयर। और जो 2 रबर ट्यूब्स थी वो उसके कानों में लगी हुई थी, जो उस मशीन के साथ में लगी हुई थी। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, सेड द न्यू कमर विद अ स्लाइट स्माइल। हल्की सी स्माइल पास करके न्यू कमर ने क्या कहा? शायद से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। I sit here in this very spot every day. मैं यहाँ रोज बैठता हूँ आके। This is where I do my experiments, you know. और क्या आप जानते हो कि मैं यहीं बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ? तो बदन बाबू क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स? थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं या अजीब लगता है उनको। क्या रिवर साइड पे कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है भाई? What kind of experiments could do in this open space by the river side? इस ओपन स्पेस में भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, वो भी रिवर की साइड में? He couldn't be a hooligan, sorry. He couldn't be a hooligan, couldn't he? क्या ये गुंडा तो नहीं है, गैंगस्टर तो नहीं है, या है? और अब पिक पॉकेट, यह पिक पॉकेट है मतलब कि पॉकेट मारने वाला है। गुड गॉड, टुडे हैज बीन पे डे। क्यों? क्योंकि आज पे का दिन था, उन्हें आज उनकी सैलरी मिली थी।
बदन बाबू सैलरी 2 न्यू क्रिस्प 100 रुपीज़ नोट। क्या था? 2 नए बिल्कुल कड़क कड़क 100 रुपीज़ के नोट थे। वॉज टाइड अप इन अ हैंकरचीफ, और किस में बंधे हुए थे वो? उनके हैंकरचीफ में, रुमाल में। एंड थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट, और कहाँ थे वो? उनकी पॉकेट के अंदर। वॉलेट हैड 55 रुपीज़, और उनके वॉलेट में कितने रुपये थे? 55 रुपीज़ एंड 32 पैसा। बदन बाबू रोज टू लीव, बदन बाबू खड़े हो गए जाने के लिए। राइज का पास्ट टेंस है रोज। आर यू लीविंग सो सून? उस आदमी ने क्या पूछा? क्या आप जा रहे हैं इतनी जल्दी? आई मस्ट गो, इट्स गेटिंग लेट सेड बदन बाबू। अब बदन बाबू क्या कहते हैं? मुझे जाना चाहिए, बहुत शाम हो गई है, बहुत रात हो गई है, अभी बहुत देर हो गई है। आई डोंट आस्क एवरीवन टू सिट बाय मी फॉर अ चैट, मैं हर किसी को नहीं बोलता कि आप आओ और मेरे साथ बैठ के बातें करो। बट यू स्ट्राइक मी एज अ मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मगर मुझे क्या लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई तुम औरों से अलग हो। बदन बाबू सेड हेजिटेंटली, वेल आई डोंट नो, आई मीन हेजिटेंटली का मतलब होता है बेटा झिझकते हुए। तो उन्होंने झिझकते हुए कहा मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उन्हें क्या बोलना चाहिए। The newcomer took out the rubber tubes from his ears and said, अब उस न्यू कमर ने वो जो रबर ट्यूब से अपने ईयर से निकाले और कहा आई गेट वरीड समटाइम्स, कभी कभी तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। इफ आई एवर टू प्रेस द स्विच एक्सीडेंटली इन द डार्क, अगर कभी अंधेरे में मैंने गलती से इसके बटन स्विच कर दिए, मतलब ऑन कर दिए, ऑल हेल्थ वुड ब्रेक डाउन, सारा का सारा नर्क यहीं आ जाएगा। ऑल हेल वुड ब्रेक डाउन का मतलब है अ सिचुएशन दैट वुड टर्न नॉइजी एंड वायलेंट, कैसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारा नॉइज हो जाए। मतलब नर्क में क्या होता है बेटा, यही सब तो होता है, किसी को मारना पीटना, ये सब ऐसी सिचुएशन नहीं। वो सोच रहा है कि अगर उसने बटन ऑन कर दिया तो वो यहाँ ना हो जाए। एट दिस पॉइंट बदन बाबू कुड नॉट हेल्प आस्किंग द क्वेश्चन दैट वाज ट्रेम्बलिंग ऑन हिज लिप्स। अब वो परेशान हो गए, और वो ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँप रहे थे उनके होंठ, मगर वो अपने आप को रोक ही नहीं सके पूछने से। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इस डाटा स्टेथोस्कोप, क्या ये स्टेथोस्कोप है? अब स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। द मैन इग्नोर्ड द क्वेश्चन कम्प्लीटली एंड थ्रू अ काउंटर क्वेश्चन एट हिम। अब मैन ने क्या किया? इग्नोर कर दिया उस क्वेश्चन को जो इन्होंने पूछा, नज़रअंदाज कर दिया और काउंटर क्वेश्चन थ्रू किया। अब काउंटर क्वेश्चन का मतलब होता है अ क्वेश्चन आस्क्ड टू अपोज और डिफ्लेक्ट अ प्रायर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हटाने के लिए अपना क्वेश्चन पूछा उससे। हाउ मेनी काइंड ऑफ ट्रैवलर्स हैव यू सीन? तुमने कितने तरीके के ट्रैवलर्स देखे हैं आज तक? बदन बाबू सेड आई डिडंट इवन नो ट्रैवलर्स कुड बी मोर देन वन काइंड। बदन बाबू ने कहा, क्या कहा? कि भाई मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो लगता है एक काइंड का, एक टाइप का ट्रैवलर होता है। वाई देयर आर एटलीस्ट 3 काइंड्स, कितने काइंड्स के होते हैं? आप कम से कम 3 तरह के। एनीवन कुड टेल यू दैट, और कोई भी तुम्हें बता सकता है ये तो। Those who travel on water, those who travel on land and those who travel in the sky। अब कौन कौन होते हैं ट्रैवलर्स? जो वाटर में ट्रैवल करते हैं वो, जो स्काई में ट्रैवल करते हैं वो, और तीसरे कौन से? जो लैंड पे ट्रैवल करते हैं। बट द काइंड ऑफ ट्रैवलर आई एम टॉकिंग अबाउट डजंट मूव ऑन वाटर और लैंड और इवन इन द स्काई। मगर जिन ट्रैवलर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो ना तो आसमान में ट्रैवल करते हैं, ना ही ज़मीन पर, और ना ही पानी में। Where does he move then? तो वो कहाँ मूव करते हैं? टाइम, समय में। बदन बाबू क्या कहते हैं? What? क्या? He moves in time। वो कहाँ मूव करते हैं? टाइम में। The man said, it's all quite funny, really। उन्होंने क्या कहा? ये तो मजाक की बात है? 300 years ago, 300 साल पहले, right here by this bench, जहाँ आप बैठे हैं ना, इसी बेंच पे, A crocodile happened to be stretched in the sun with a crane। एक मगरमच्छ धूप में खिंचा हुआ था और क्रेन perched on his head, और क्रेन उसके सर के ऊपर बैठी हुई थी। A Dutch ship stood where the small boat is now tied। और यहाँ पे क्या था? एक बहुत बड़ा जहाज था जहाँ पे आज एक छोटी सी बोट है। A sailor came out on the deck एंड शूट एट द क्रोकोडाइल। तो सेलर आया और उसने क्या करा? डेक पे आके क्रोकोडाइल को गोली मार दी, शूट कर दिया। द क्रेन फ्लू अवे बट ड्रॉप्ड अ फीदर इन माई लैप।
तो अब क्या बता रहा है, जो क्रेन थी वो तो उड़ गई, फ्लू अवे मतलब उड़ गई, फ्लाई का फ्लू, पास्ट टेंस, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है अभी। बट क्या किया उस क्रेन ने, एक फीदर जो था, एक पंख जो था, वो मेरी गोद में डाल दिया। लैप का मतलब होता है बेटा गोद। हेयर इट इज, और ये यहाँ है, मतलब 300 साल पुराना जो पंख था वो अब तक है उसके पास में। वॉट और दीज रेडिश स्पेक्स, अब वो क्या कह रहा है कि ये लाल रंग के धब्बे कैसे हैं। स्पेक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल स्पॉट्स, ठीक है बेटा। आस्ट बदन बाबू ने पूछा। ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द इंजर्ड क्रोकोडाइल फेल ऑन द बर्ड, अब जो गोली मारी थी तो जो उसको खून निकला, तो जैसे ही बर्ड फ्लू हुई तो कहाँ पे हुआ, वो जो ब्लड था वो उसके पंखों पे गिर गया या लग गया। बदन बाबू डिड नॉट नो वेदर टू लाफ और क्राई, अब बदन बाबू को तो समझ ही नहीं आ रहा था वे रोएं या वो हंसें। हाउ कुड दैट लिटिल मशीन हैव सम मैजिकल पावर, इस छोटी सी मशीन के पास में इतनी बड़ी मैजिकल पावर है क्या, कैसे हो सकती है। द न्यू कमर सीम टू रीड दिस माइंड, और न्यू कमर क्या था, वो उसका माइंड रीड कर रहा था, इट मीन्स ही वॉज अ माइंड रीडर। दिस मशीन हियर, ही सेड, ये मशीन यहाँ है, these two rubber tubes, इसके पास 2 रबर ट्यूब्स हैं जो उसके कानों में लगे हुए थे। All you need to do is put these into your ears, और तुमको क्या करना है, बस अपने ईयर्स में ये मशीन के जो ट्यूब्स हैं उनको फिट करना है। This switch on the right will take you to the future, जो राइट वाला स्विच है वो तुमको फ्यूचर में ले जाएगा तुम्हारे। And the left one will take you to the past, और लेफ्ट वाला कहाँ ले जाएगा तुम्हें, पास्ट में। The little wheel with a needle has dates and years written on it, और जो छोटा सा व्हील्स है उसमें डेट्स भी लिखी हुई हैं और ईयर भी लिखा हुआ है। यू कैन फिक्स द एग्जैक्ट डेट यू विश टू ट्रेवल टू, और तुम वो एग्जैक्ट डेट ट्रेवल मतलब फिक्स कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें ट्रेवल करना है, मतलब 1300 साल पहले, 1400 साल पहले, जब भी ट्रेवल करना है यू कैन फिक्स, और आगे का। हैव यू ट्रेवल टू द फ्यूचर, क्या आपने कभी फ्यूचर ट्रेवल किया है। यस, वन साइडेड, हाँ एक बार किया था, बट नॉट टू फार, मगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सका। ओनली अप टू द 13th सेंचुरी, मैं कहाँ तक गया, सिर्फ 13th सेंचुरी तक। वॉट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। अब उसने क्या देखा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बदन बाबू पास्ट में ट्रेवल करेंगे या फ्यूचर में ट्रेवल करेंगे, या वो स्ट्रेंजर क्या करने वाला है, ये हम स्टोरी के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ इतनी स्टोरी आप सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। ज़ोर ज़ोर से वर्ड्स को पढ़िए, प्रोनाउंस करिए और याद कीजिए। चलिए कल दोबारा एक नई, मतलब दोबारा इसके पार्ट 2 के साथ मिलूंगी, नई बोल दिया सॉरी उसके लिए, कल दोबारा मिलूंगी इसके पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए बाय।